वेलकम टू स्मार्ट डोज। मेरा नाम समीर है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेमेडियल बायोलॉजी। तो रेमेडियल बायोलॉजी का आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू, थोड़ा देखेंगे चैप्टर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेमेडियल? रेमेडियल क्या है? रेमेडियल मतलब होता ही है इम्प्रूवमेंट या फिर सपोर्ट लर्निंग। सपोर्ट लर्निंग या फिर इम्प्रूवमेंट। तो ये किसके लिए पढ़ना है? ये सब्जेक्ट डाला क्यों गया? ये सब्जेक्ट डाला गया था उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ में नहीं है, तो उन जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, जो कि बायो से आते हैं, उनको अगर पढ़ना है, एचपी वगैरह पढ़ना है, तो एटलीस्ट बेसिक चीजें आना चाहिए। 11th 12th का हम लोग को क्या होना चाहिए? साइंस का नॉलेज रहना चाहिए। साइंस का भी नहीं, बेसिकली बायो का नॉलेज रहना चाहिए। रेमेडियल तो क्या? रेमेडियल मतलब होता है सपोर्ट लर्निंग, या फिर हम लिख सकते हैं इसको इम्प्रूवमेंट। क्या? इम्प्रूवमेंट। बेसिकली थोड़ा सा हम लोग को बेसिक बेसिक चीजें का पढ़ना होता है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर बायोलॉजी का डेफिनेशन पूछ दे कोई, व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी पूछ दे, व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी सबको पता है। बायोलॉजी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। साइंस का क्या ब्रांच है? तीन तीन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन वी से लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग का मतलब होता है यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एनिमल्स आ जाएंगे। एनिमल्स, प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब पढ़ेंगे लोग हम लोग डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा सा अभी बेसिक जान जाते हैं। एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी लिविंग रहते हैं। सबका लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी क्या कहलाता है? हम लोग का बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर हम अपना सिलेबस का बात करें, हम लोग को रेमेडियल बायोलॉजी जो हम लोग को फार्मेसी में पढ़ना है, बी फार्म में, उसमें हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना हो। और जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते होंगे, 5वें यूनिट को मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। हम लोग एक एक यूनिट को लाइन बाय लाइन चलेंगे, क्या क्या पढ़ना है उसमें, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब आपको आगे हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। एक एक लेक्चर सब पे होगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम, अगर पीसीआई से सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीसीआई का क्या मतलब? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हम लोग जो सीरीज में सिलेबस फॉलो करने वाले हैं, वो पीसीआई का ही सिलेबस करने वाले हैं, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस यही चल रहा है। और इसमें 5 यूनिट है। पहला अगर यूनिट का बात करें, जो कि हम लोग को पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या करेंगे? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, लिविंग चीज के बारे में पढ़ना है। क्या क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग को, जो कि लिविंग बनाता है। नॉन लिविंग से क्या डिफरेंशिएट करता है उन लोग का? जैसे हम लोग का सांस लेना हो गया, बातें करना एक दूसरे से, ये सब क्या हम लोग का फीचर है? क्या चीज का? लिविंग का। यही सब चीज फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि क्या डिफाइनिंग फीचर है जो कि हम लोग को नॉन लिविंग से अलग बनाता है। और पढ़ेंगे इसमें और बहुत सारा चीज है। बेसिक बेसिक अभी बता रहा हूँ, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको हम लोग को, इतना ही पढ़ लेना है, क्योंकि जिससे कि हम लोग एचएपी समझ पाए। ठीक है, तो अगला चैप्टर हो जाएगा हम लोग का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम बायो में 2 टर्म हमेशा आता है, आप लोग को ये ध्यान देना होगा। एक आता है एनाटॉमी, जो कि आपका एक चैप्टर भी है एनाटॉमी से रिलेटेड, और एक आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्ट्रक्चर का ही हम लोग स्टडी करते हैं। अगर एनाटॉमी का बात करें, तो एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। इन मॉर्फोलॉजी वी स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हम देखिए, फॉर एग्जांपल अगर अपना ही ले लें हम, तो मेरा ये 2 लिम्स हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए, और 2 ईयर हो गए, ये सब क्या है? मेरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या कहलाया जाएगा? हम लोग का मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मेरा 2 हाथ का होना, पैर का होना, ये सब क्या है? मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो कि हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। अगर वही अपना एनाटॉमी का बात करें हम, एनाटॉमी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पैंक्रियाज हो गया, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उस सब के बारे में पढ़ना हो जाएगा एनाटॉमी। हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे चैप्टर क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम साथ साथ में मिटाते रहते हैं, क्योंकि स्पेस बना रहा है। ठीक है, जो जो हम लोग यूनिट अगर कवर कर ले, उसको थोड़ा सा मिटा देंगे। ठीक है,
अगर हम ऐसे ही अगला बढ़े इसमें यूनिट 2 के बारे में बात करें तो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स। ये सब ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज योर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करें, कौन कौन से हमारे बॉडी में फ्लूइड्स रहते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, और उसका सर्कुलेशन कैसा कैसा मूव करता है बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग का बॉडी फ्लूइड क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, ये सब हमारे क्या है बॉडी फ्लूइड्स है। अब इनका हम लोग को इसमें पढ़ना है सर्कुलेशन, इसका ब्लड का क्या काम है, हम लोग का शरीर में ब्लड किस लिए रहता है, लिम्फ किस लिए रहता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसका सर्कुलेशन कहाँ कहाँ मूव करता है, जितना हम लोग का नस दिख रहा है ये सब में क्या घूम रहा है, हम लोग का ब्लड घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है, उसका क्या फंक्शन है, हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर अगला इसमें का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये हम लोग नहीं पढ़े ये वाला सेक्शन यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एचएपी के लिए। ये पढ़ेंगे इससे बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग एचएपी समझ पाएंगे क्लियरली। अब देखो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या पढ़ना है, डाइजेशन में पढ़ना हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, और फिर से वो यूज कैसे हो पाता है, एब्जॉर्ब कैसे हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल हम खाली कोई कैल्शियम रिच फूड खा लिया, अब क्या होगा कैल्शियम हम लोग को खाना में डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद से एब्जॉर्ब कैसे होगा इंटेस्टाइन में जाके, वो ब्लड में कैसे जा रहा है, उसका शरीर इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है, वो सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग का इनहेल करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, क्या ये सब पढ़ेंगे हम लोग ब्रीदिंग में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ह्यूमंस का बात हो रहा है, ये तीनों चैप्टर्स क्या बात हो रहा है ह्यूमंस के बारे में, आगे चल के प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है, अभी एनिमल्स के बारे में ये तीनों चैप्टर, ठीक है। वैसे अगर मूव करें आगे तो हम लोग को पढ़ना होगा यूनिट 3 जो कि है, इसमें भी 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट्स हम लोग को वेस्ट, शरीर वेस्ट मानता है। मान लीजिए हम लोग खाना खा लिए, उसके बाद से मल जो बनेगा, जो कि जिसको हम लोग फीकस बोलते हैं, वो क्या हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। उसको क्या करता है शरीर एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो एलिमिनेट कैसे करता है, और वो फॉर्म कैसे होता है फीकस, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का एलिमिनेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे उसका एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग के शरीर के लिए अमोनिया टॉक्सिक होता है, उसको यूरिन के थ्रू कैसे निकालता है शरीर, वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीशन में, ठीक है। वैसे नेक्स्ट आ गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ने के लिए। हम लोग का ये सेकंड सेमेस्टर में एचएपी में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना है बेसिक बेसिक जानना है। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इसमें पढ़ना हम लोग को ब्रेन के बारे में, हम लोग का ब्रेन एंड उसका कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ और साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिख भी पा रहा हूँ, ये क्या है हम लोग का कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। ये कोऑर्डिनेटेड बिना कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता, साइमल्टेनियसली दो काम का करना, वो भी बिना के किसी एरर के, ये सब क्या करता है हम लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे अपने इस वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिकल, शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शन को हम लोग को डिसाइड करते हैं, और वो मोस्टली केमिकल्स क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का नाम सुने ही होंगे आप लोग, बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं हम लोग के शरीर में, बहुत सारे ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एक हार्मोन ले लेते हैं जो कि सब कोई फेमिलियर होगा इससे, मेल में होता है ये हार्मोन, फीमेल में भी होता है लेकिन मेल में ज्यादातर ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए बहुत सारे हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ये एग्जांपल देकर बता रहे हैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। क्या पढ़ना होगा, बहुत सारे केमिकल्स पढ़ना होगा जो जो कि शरीर का अलग अलग फंक्शन रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन का जो हम एग्जांपल लिए, ये क्या करता है हम लोग का, जितना मेल का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेल बनाता है उसको, वो सबको कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। जैसे हम लोग का मेल का आवाज का भारी होना हो गया, आपका हो जाएगा मसल ग्रोथ, बहुत सारा जितना मेल का कैरेक्टरिस्टिक है सब डिसाइड कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, इसमें
प्रोजेनी कैसा फॉर्म करता है, गैमीट कैसे फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, इतना पढ़ना है जिससे कि रेमेडियल, इसका तो एक्सटर्नल होता नहीं है, हम लोग को सिर्फ किस लिए पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का तो पहली बार जो जो ये पढ़ रहे हैं उनका बायोलॉजी या तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो वो मैथ वाले बैकग्राउंड से हैं। तो उनके लिए इतना इंसाइट मिल पाया कि वो एचएपी को समझ पाए। ऐसा ना हो कि क्या बोल, जरूरी नहीं है कि उनका मैथ से है तो वो पढ़ ना पाए, समझ में आया। इसीलिए ये रेमेडियल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अगर मूव करें आगे, हम लोग अगर बात करें यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है दो चैप्टर्स के बारे में। अब जितना इधर पढ़े मोस्टली क्या था, सब एनिमल्स के बारे में था, ह्यूमंस के बारे में था। ह्यूमंस का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, किडनी कैसे फॉर्म करता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स के बारे में। क्या बोल रहा है, यूनिट 4 में दो चैप्टर दिया हुआ है, प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई ये प्लांट हो गया, ये क्या होगा, ड्राइंग बना जाए, या फिर इसको चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। अभी बताते हैं सिर्फ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ये प्लांट, अब इसको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि इसको फ्रूट बनाना है या फिर इसको ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो नीचे से क्या करेगा, जड़ से अपने जाइलम या फ्लोएम के द्वारा न्यूट्रिशन लेगा। वो भी न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई कुछ कुछ मेजर अमाउंट में चाहिए होता है और कुछ माइनर अमाउंट में चाहिए होता है, कुछ जो कि कम चाहिए होता है और कुछ कुछ ज्यादा चाहिए होता है। तो वही सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन मेजर अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को, कौन माइनर में चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, कौन सा उसमें फल बनाने में हेल्प करता है, कौन सा उसका प्लांट का ग्रोथ कराता है, वही सब मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा चैप्टर में उसी से रिलेटेड है, जब मिनरल्स आएगा तो उसका यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन प्लांट से ही रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे 11th में, जो लोग नहीं पढ़ेंगे होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 5 में। यूनिट 5 में थोड़ा सा प्लांट के बारे में भी और थोड़ा सा सेल वगैरह ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, डेवलप कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे जैसे ह्यूमन रेस्पिरेशन, हम लोग पढ़ लिए थे, ब्रीथिंग, चैप्टर का नाम क्या था, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन करके, ये क्या था, ह्यूमंस के बारे में था। इसमें हम लोग को पढ़ना था इनहेल, इनहेल एयर, एयर रहता है बाहर से, एयर गया नेजल में, उससे गया लंग्स में, लंग्स से गया ब्लड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर O2 लेके आया, फिर लंग्स में डाला, लंग्स से बाहर गया एयर में, एटमोस्फियर में। ये सब पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमंस में। लेकिन हम लोग को पढ़ना है अभी, ये चैप्टर बोल रहा है प्लांट के बारे में, प्लांट रेस्पिरेशन, तो इसमें प्लांट कैसे रेस्पिरेट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर जो कि है सेल, सेल के बारे में। सेल में क्या पढ़ना होगा, सेल में हम लोग को पढ़ना होगा, बेसिकली नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेल क्या है, सबसे छोटा यूनिट है शरीर का, सबसे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितने सारे ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें के जितने ऑर्गेनल्स है सबके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में जानेंगे। कौन कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेन कैसा होता है, प्लांट सेल कैसे होता है, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में ये पढ़ेंगे। उस जब सेल पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। अब टिश्यू क्या होता है, सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी, और टिश्यू को हम लोग बोलते हैं उत्तक। अब क्या करता है सेल, सिमिलर फंक्शन वाला अगर सेल को हम एक साथ रखें, मान लो ये 3-4 सेल है जो कि इन लोग का फंक्शन सेम ही है, दोनों का मान लीजिए कुछ फंक्शन हो, XYZ कुछ भी फंक्शन हो, ये सब सिमिलर फंक्शन है। अब ये सेल को के ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। इसी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू भी बहुत तरीके के होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, मस्कुलर होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसका अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है वो पढ़ेंगे, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग क्या बोलते हैं, ये सब उसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, किधर ब्लड वेसल्स रहता है, ये सब पढ़ना होगा हम लोग को टिश्यू में, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग किसके साथ, लिविंग वर्ल्ड के साथ, ठीक है। ये पढ़ेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, धीरे धीरे एक उधर लेक्चर में खत्म करेंगे। ज्यादा है नहीं इसमें पढ़ने को, बेसिक बेसिक पढ़ना है, बाकी सब हम लोग को यहाँ बेसिक पढ़ेंगे तभी हम लोग को क्या होगा, एचएपी समझ पे आएगा। एचएपी जो कि है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्मार्ट डोज। थैंक यू, धन्यवाद।